दोस्तों जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसकी उम्र आज 66 साल है, जो बर्फ में घंटों बैठ सकता है, जो बिना जूते और बिना सुरक्षा के बर्फ और हिम पर हाफ मैराथन दौड़ चुका है, जिसने आर्कटिक सर्कल के ऊपर नंगे पांव पूरी मैराथन पूरी की है, जो बर्फ के नीचे तैर चुका है और जिसके नाम ठंड सहने से जुड़े 20 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। एक ऐसा आदमी दोस्तों जिसने सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर बिना ऑक्सीजन और बिना विंटर गियर के माउंट किलिमंजारो कर लिया, जिसने नामी रेगिस्तान में बिना पानी के मैराथन दौड़ी और जिसने विज्ञान को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि इंसान अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स को भी कॉन्शियस तरीके से प्रभावित कर सकता है। इस इंसान का नाम है दोस्तों विम हॉफ। My name is Wim Hof. They call me the Iceman. जिसे दुनिया आज द आइसमैन के नाम से जानती है। लेकिन अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं कि वह यह सब कैसे करते हैं, उनकी असली ताकत कहां से आती है और वे कौन से सिद्धांत और टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से एक आम इंसान असाधारण बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आज आपके लिए गजब की कहानी लेकर आया हूँ। विम हॉफ की कहानी, जो किसी बर्फीले पहाड़ से शुरू नहीं होती, न किसी रिकॉर्ड बुक के पढ़ने से, न किसी प्रयोगशाला की सफेद रोशनी से। यह कहानी शुरू होती है दोस्तों नीदरलैंड के एक बहुत ही साधारण से घर में, जहां एक आदमी अपनी पत्नी और 4 छोटे बच्चों के साथ जिंदगी की मामूली लेकिन सच्ची खुशियों में डूबा हुआ था। जहां सुबह बच्चों की आवाजों से शुरू होती थी और रातें किसी अपने के पास होने के सुकून में ढल जाती थी, और जहां उस आदमी ने कभी यह कल्पना तक नहीं की थी एक दिन दुनिया उसे किसी नाम, किसी उपाधि या किसी असाधारण पहचान से जानेगी, क्योंकि उस वक्त तक वह सिर्फ एक पति था, सिर्फ एक पिता था, और जिंदगी उसके लिए किसी चमत्कार की तलाश नहीं बल्कि रोज निभाई जाने वाली एक शांत सी जिम्मेदारी थी। उसी घर में उसी छत के नीचे एक और कहानी भी चल रही थी दोस्तों, लेकिन यह कहानी आवाज नहीं करती थी। वह कहानी धीरे धीरे भीतर उतरती थी और वही कहानी बाद में सब कुछ बदल देने वाली थी, क्योंकि उनकी पत्नी भीतर से एक ऐसे अंधेरे में फंसती जा रही थी जिसे बाहर से देखा नहीं जा सकता था। एक ऐसे अवसाद में जहां दिमाग खुद अपना दुश्मन बन जाता है, जहां डर, वहम और निराशा बिना दस्तक दिए भीतर घुस आते हैं और इंसान मुस्कुराते हुए भी अकेला, थका हुआ और टूटा हुआ महसूस करता है। वह आदमी उसे समझने की कोशिश करता रहा, थामने की कोशिश करता रहा, प्यार से, धैर्य से, उम्मीद से उसे जिंदगी से जोड़े रखने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। लेकिन कुछ लड़ाइयां दोस्तों ऐसी होती हैं जिनमें सामने वाला नहीं बल्कि अंदर का दिमाग लड़ाई लड़ रहा होता है, और उस लड़ाई में प्रेम भी कई बार हार जाता है। और फिर एक दिन दोस्तों बिना किसी इशारे के, बिना किसी विदाई के, बिना किसी आखिरी बात के, बिना यह सोचे कि पीछे 4 मासूम जिंदगियां रह जाएंगी जिनके लिए यह आदमी अब पूरी दुनिया होगा, वह औरत अपनी जिंदगी तमाम कर देती है, आत्महत्या कर लेती है। और उसी एक पल में दोस्तों घर की रोशनी बुझ जाती है, आवाजें खामोशी में बदल जाती हैं और जिंदगी अचानक किसी खुले मैदान की तरह नहीं बल्कि एक बंद ठंडे कमरे की तरह महसूस होने लगती है, जहां सांस तो चल रही होती है लेकिन हवा में कोई गर्मी बाकी नहीं रहती, न कोई रोशनी बाकी रहती है। दोस्तों उस आदमी के पास, जो कि उसका पति था, रोने तक का वक्त नहीं था, क्योंकि अगले ही दिन बच्चों को उठाना था, उन्हें खाना देना था, उन्हें यह यकीन दिलाना था कि पापा मौजूद हैं और जिंदगी किसी तरह आगे बढ़ती है। लेकिन भीतर वह आदमी पूरी तरह से टूट चुका था, इतना ज्यादा टूट चुका था कि उसके लिए दिन और रात के बीच का फर्क मिटने लगा। समय आगे बढ़ रहा था लेकिन उसे हर लम्हा ठंडा और अर्थहीन लगने लगा। बाद में उस आदमी ने खुद ही कहा था कि उस दौर में वह जिंदगी नहीं जी रहा था, वह बस किसी तरह सांस ले रहा था, बस वक्त को काट रहा था। और जब इंसान बहुत देर तक सिर्फ वक्त काटता है दोस्तों, तो शरीर भी धीरे धीरे उम्मीद छोड़ना सीख जाता है, एनर्जी कम होने लगती है, दिल भारी होने लगता है और भीतर कहीं यह एहसास बैठ जाता है कि शायद अब कुछ भी नहीं बदलने वाला। दोस्तों यहीं से जिंदगी बर्फ बनने लगती है, बाहर नहीं भीतर, एक ऐसी बर्फ जो हड्डियों को नहीं बल्कि जिंदगी के मीनिंग को जमा देती है। पर असल में यही वो ठंड थी जिसकी बदौलत आगे चलकर दुनिया विम हॉफ को द आइसमैन के नाम से जानने वाली थी। हालांकि उस वक्त तक वो खुद यह नहीं जानते थे कि यह ठंड एक दिन उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत बनने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, फिर एक दिन उनके शरीर ने बोलना शुरू किया। उस ठंडे, भारी और अर्थहीन दौर में विम को किसी किताब ने नहीं बचाया, न किसी गुरु ने बचाया, न किसी सिद्धांत ने बचाया। उन्हें बचाया एक अनुभव ने, ऐसा अनुभव जो उन्होंने सोचा समझा नहीं था, बल्कि उस क्षण चुना था जब भीतर सब कुछ शून्य हो गया था और जिंदगी से भागने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। क्योंकि जब इंसान के पास भागने का विकल्प नहीं होता दोस्तों, तभी वह सच में कुछ नया महसूस करता है। एक दिन वह पास की नदी के ठंडे पानी में उतर गए, न किसी रिकॉर्ड की चाह में, न किसी चुनौती के लिए, बल्कि इसलिए कि भीतर जो बर्फ जम चुकी थी उसके सामने बाहर की ठंड शायद ज्यादा ईमानदार थी। और जैसे ही उनका शरीर उस ठंड से टकराया, सांस उखड़ गई, छाती जकड़ गई, मांसपेशियां सिकुड़ गई और दिमाग ने पूरे जोर से चेतावनी दी, यह खतरा है, यह खतरा है, बाहर निकलो, भागो। लेकिन वो बाहर नहीं निकला, वो वहीं खड़ा रहा, कांपता हुआ, डरता हुआ, लेकिन वो भागा नहीं। और उसी क्षण उन्होंने पहली बार यह देखा कि डर शरीर से नहीं दोस्तों, बल्कि दिमाग की कहानी से पैदा होता है। क्योंकि जब उन्होंने कहानी सुनना बंद किया और सिर्फ सांस पर ध्यान रखा, तो शरीर ने धीरे धीरे अपने भीतर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदलती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सांस उनके लिए वह चीज बनती है जहां से सब कुछ काबू में, कंट्रोल में आता है। विम ने सबसे पहले यह सीखा कि सांस कोई साधारण जैविक क्रिया नहीं है, बल्कि वह पुल है जिसके जरिए इंसान अपने कॉन्शियस मन को उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जोड़ सकता है जिसे विज्ञान लंबे समय तक पूरी तरह से ऑटोमेटिक मानता रहा था। और जैसे जैसे वह गहरी, तेज और लयबद्ध सांसों के साथ प्रयोग करने लगे, उन्होंने देखा कि शरीर की प्रतिक्रिया बदलने लगती है, ठंड कम चुभती है, पैनिक धीमा पड़ जाता है और भीतर एक अजीब सी स्थिरता, स्टेबिलिटी पैदा होने लगती है। यह वही सांसें थी जिन्हें बाद में दुनिया विम होफ ब्रीदिंग के नाम से जानने लगी। तेज गहरी इनहेलेशन, बिना जोर लगाए छोड़ती हुई एक्सहेलेशन। बार बार दोहराया गया यह चक्र और फिर कुछ क्षणों की ब्रेथ होल्ड, जहां शरीर यह सीखता है कि हर डिस्कम्फर्ट खतरा नहीं है और हर सिग्नल पर पैनिक करना जरूरी नहीं है। दोस्तों, विज्ञान की भाषा में देखें तो यह सांसें शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बदलती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती हैं और फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को गहराई से रीसेट करती हैं, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस हार्मोन्स पर सीधा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन विम के लिए यह सब साइंस नहीं था, यह एक्सपीरियंस था, ऐसा अनुभव जो उन्हें हर बार यह याद दिलाता था कि वह अभी जिंदा है और जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। सांस के बाद जो दूसरा पिलर उभर कर आया दोस्तों उनकी जिंदगी में, वह था ठंड। लेकिन ठंड किसी वीरता का प्रतीक नहीं बना, वह एक शिक्षक बन गया। क्योंकि हर बार जब विम ठंडे पानी या बर्फ में उतरते तो उनका शरीर वही पुरानी कहानी दोहराता, भागो, बचो, यह खतरा है। और हर बार वह कहानी सुनने से इनकार कर देते। धीरे धीरे उनका नर्वस सिस्टम यह सीखने लगा कि ठंड का मतलब मौत नहीं है, कि डिस्कम्फर्ट का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं है। और जैसे जैसे यह सीख गहरी होती गई दोस्त, शरीर ने कोल्ड शॉक को सहना ही नहीं बल्कि उससे एडेप्ट करना शुरू कर दिया। आज साइंस इसे हॉर्मेसिस कहती है, हल्का नियंत्रित स्ट्रेस जो शरीर को तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है, इम्यून सेल्स को सतर्क करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को एफिशिएंट बनाता है और इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करता है। लेकिन विम के लिए यह बस इतना था कि ठंड उन्हें यह सिखाती थी कि जिंदगी की हर कठोरता से भागना जरूरी नहीं है। उनके जीवन का तीसरा पिलर बना ध्यान, यानी मेडिटेशन। लेकिन ध्यान किसी धार्मिक रिचुअल की तरह नहीं, बल्कि उस क्षमता की तरह, उस एबिलिटी की तरह जिसमें इंसान अपने भीतर उठते शोर को देख सकता है, बिना उससे लड़े, बिना उससे दबाए और बिना उसके साथ बहने के। क्योंकि जब मन पीछे हटता है तब शरीर पहली बार अपनी असली पावर दिखाता है। विम ने देखा कि जब वो ठंड में स्थिर रहते हैं और सांस को थामे रखते हैं तो एक ऐसा बिंदु आता है दोस्तों जहां दर्द मौजूद तो होता है लेकिन पीड़ा गायब हो जाती है। और यही वह जगह है दोस्तों जहां जिंदगी के सबसे कठिन क्षण भी मैनेजेबल लगने लगते हैं। विम होफ की जिंदगी के यही 3 स्तंभ मिलकर बने एक रास्ता। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे ये 3 चीजें, सांस, ठंड और फोकस यानी मेडिटेशन, किसी टेक्निक की तरह नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल की तरह विम के भीतर बस गई। और यहीं से वह आदमी पैदा हुआ जिसे दुनिया आज
द आइसमैन कहती है। हालांकि असल में यह इंसान बर्फ से नहीं अपने भीतर के डर से जीत कर बाहर आया था। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना है। आपको बर्फ में बैठने की जरूरत नहीं है दोस्तों, न किसी रिकॉर्ड के पीछे भागने की जरूरत है, न अपने शरीर को तोड़ने की जरूरत है। आपको बस यह सीखना है कि जब डिस्कम्फर्ट आए तो आप भागे नहीं, जब सांस तेज हो तो आप उसे देखें और उसको रिदम में लेकर आए, और जब मन डर की कहानी सुनाए तो आप उसे सच मानने से पहले एक पल को रुक जाए। शुरुआत बस इतनी है, रोज कुछ मिनट गहरी नियंत्रित सांसें, हफ्ते में कुछ दिन ठंडे पानी का सामना और हर दिन कुछ पल अपने भीतर ठहरना। यही छोटे छोटे अभ्यास मिलकर वह आधार बनाते हैं जिस पर असाधारण सहन शक्ति, मानसिक स्थिरता और जीवन के प्रति एक नई निर्भीकता खड़ी होती है। और यही वो रास्ता है जिस पर चलते चलते एक टूटा हुआ आदमी धीरे धीरे वह बन गया जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है और जिससे वह प्रेरित होती है। अब सवाल बदलता है दोस्तों, वो बना कैसे और आप क्या करें। दोस्तों, कहानी यहाँ आकर सिर्फ प्रेरणा नहीं रह जाती, यहाँ से वह जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि अगर कोई इंसान टूटने के बाद खुद को इस स्तर तक गढ़ सकता है तो सवाल यह नहीं रह जाता कि उसने क्या किया, सवाल यह बन जाता है कि उसने रोज क्या दोहराया, किस क्षण भागने से इनकार किया और किन छोटे छोटे अभ्यासों को जीवन का हिस्सा बना लिया। और अगर टूटने के बावजूद उसने यह सब किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते, जबकि तुम तो उसकी तरह टूटे भी नहीं हो। दोस्तों, यह जान लो कि विम हॉफ कोई जादू लेकर पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने कोई अलौकिक शक्ति नहीं खोजी थी, उन्होंने बस अपने शरीर और मन के साथ एक नया रिश्ता बना लिया था। और यही रिश्ता 3 बेहद साधारण लेकिन गहरे अभ्यासों पर खड़ा था जिन्हें कोई भी इंसान बहुत सावधानी और समझ के साथ अपनी जिंदगी में उतार सकता है। पहला अभ्यास, सांस, क्योंकि यहीं से नियंत्रण शुरू होता है। हर सुबह किसी शांत जगह पर बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी लक्ष्य के बस बैठकर गहरी और लयबद्ध सांस लेना। तेज इनहेलेशन और बिना जोर लगाए छोड़ी जाती सांस यानी एक्सहेलेशन, बार बार लगातार। और फिर कुछ क्षण सांस को रोककर उस हल्के असहजपन को देखना, उससे भागे बिना, क्योंकि यही शरीर सीखता है कि हर डिस्कम्फर्ट अलार्म नहीं होता। विज्ञान की भाषा में यह अभ्यास नर्वस सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स को कंट्रोल करता है और इम्यून सिस्टम को अलर्ट लेकिन स्थिर बनाता है। लेकिन जीवन की भाषा में यह अभ्यास दोस्तों आपको यह सिखाता है कि जब सांस आपके हाथ में आ जाती है तो डर भी पूरी तरह बेकाबू नहीं रहता। दूसरा अभ्यास, ठंड को गले लगाना, लेकिन बहादुरी नहीं, समझ के साथ। यहाँ कोई बर्फ में बैठने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कोई रिकॉर्ड तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। बस रोज नहाने के अंत में कुछ सेकंड आप ठंडे पानी के नीचे खड़े रहना, सांस को थामे रखना, शरीर की चीख को सुनना और फिर धीरे धीरे हफ्तों के साथ उस समय को बढ़ाना। इतना ही काफी। यानी कि अगर आपने 2 मिनट ठंडे पानी में डाला है तो उसको 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक लेके जाना। और एक समय आएगा जब पूरा आप ठंडे पानी से नहाने लगोगे, ठंड के दिनों में भी, तब आप अंदर से मजबूत हो चुके हो। दोस्तों, यह अभ्यास शरीर को हॉर्मेटिक स्ट्रेस सिखाता है, यानी ऐसा हल्का तनाव जो तोड़ता नहीं बल्कि एडेप्ट करना सिखाता है। इन्फ्लेमेशन को नियंत्रित करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को मजबूत बनाता है और सबसे जरूरी नर्वस सिस्टम को यह अनुभव कराता है कि असुविधा और विनाश एक ही चीज नहीं है, डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रक्शन एक ही चीज नहीं है। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि यह अभ्यास जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए है, और इसलिए इसे हमेशा सुरक्षित, सीमित और सुनते हुए करना है। शरीर को चुनौती देना है, उसे सजा नहीं देनी है। तीसरा अभ्यास, ध्यान और फोकस, जहां कहानी टूटती है। हर दिन कुछ मिनट ऐसे निकालना दोस्तों जहां आप सिर्फ बैठे आंखें बंद करें और अपने भीतर उठती हर कहानी को देखें, डर को देखें, बेचैनी को देखें, नेगेटिव विचारों को देखें, पॉजिटिव विचारों को देखें, बिना उन्हें दबाए, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन को देखना सीख लेते हैं उसी दिन वह आपको पूरी तरह नियंत्रित करना बंद कर देता है। विम ने यही सीखा कि जब मन पीछे हटता है तब शरीर अपनी असली ताकत को दिखाता है। और यही अभ्यास दोस्तों जीवन के हर कठिन क्षण में काम आता है, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक संकट हो या जिंदगी का कोई बड़ा झटका। तो दोस्तों, सांस, ठंड और ध्यान, ये 3 अलग अलग टेक्निक्स नहीं है, ये एक ही भाषा के 3 अक्षर हैं और वह भाषा है मैं भाग नहीं रहा। क्योंकि जिस इंसान ने भागना छोड़ दिया उसके लिए जिंदगी का कोई भी कठिन मोड़ आखिरी मोड़ नहीं रह जाता। यही वो रास्ता है जिस पर चलते चलते एक टूटा हुआ आदमी धीरे धीरे वह बन गया जिसे दुनिया आइसमैन कहती है। हालांकि
असल में वह इंसान बर्फ से नहीं, अपने भीतर के डर से जीत कर बाहर आया था। और अब यह कहानी आप पर आकर रुकती है। आपको विम होफ पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको किसी बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह तय करना है कि जब जिंदगी थोड़ी ठंडी हो, थोड़ी कठिन हो, थोड़ी भारी हो, तो आप भागेंगे या खड़े रहेंगे, सांस बिगड़ने देंगे या उसे थामेंगे, डर की कहानी मान लेंगे या उसे देखेंगे। क्योंकि जिंदगी हर किसी को कभी न कभी उस बिंदु तक ले जाती है जहां सब कुछ ठंडा लगने लगता है, और उस समय कोई टेक्निक आपको नहीं बचाती। आपको बचाती है वह आदत जो आपने शांति के समय बनाई थी। और वही विम होफ की असली विरासत है। यह नहीं कि इंसान कितना सह सकता है, बल्कि यह कि इंसान कब भागना बंद कर देता है और चीजों का सामना करता है, चुनौतियों के सामने खड़ा हो जाता है। और जब अगली बार दोस्तों जिंदगी थोड़ी ज्यादा ठंडी लगे, सांस थोड़ी भारी हो, मन थोड़ा डर दिखाए, तो याद रखिए यह अंत नहीं है, यह अभ्यास का क्षण है। और जो इंसान इस क्षण में अपने भीतर स्थिर रहना सीख लेता है, वही इंसान आगे चलकर असाधारण नहीं बल्कि अडिग बनता है। तो अडिग और असाधारण बनने की राह पर चलना शुरू करें। अभी से ही वीडियो खत्म करने के तुरंत बाद 10 बार जोर जोर से सांस खींचिए, नाक से खींचिए और धीरे से मुंह से छोड़िए, और महसूस कीजिए कि शरीर में क्या हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।